हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत जोश के साथ, उमंग के साथ कर रहे होंगे। अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे आप। आज हम लोग करने वाले हैं साथियों प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। आज अपन लोग करेंगे लेटर जे से लेटर यम तक के जितने भी वन वर्ड आपके बुक में दिए गए उन सारे लेटर को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, साथ भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप उस वर्ड को याद रख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू करते हैं सेशन आज का। सेशन की शुरुआत में सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट्स जो आपको अंदर से ऊर्जावान बनाएगा। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो मंजिल को पाके दिखा, लिख दे मेहनत से खुद की सफलता की कहानी, लिख दे मेहनत से खुद की सफलता की कहानी, और बोल किस्मत से है दम तो मिटा के दिखा। है ना, इस तरीके का एटीट्यूड आप में भी होना चाहिए, मेहनत आप में भी होना चाहिए। है ना, तो आइए शुरू करते हैं साथियों आज का सेशन। सबसे पहला वर्ड जो आज का होने वाला है वो है आपका जर्नल। सबसे पहला वर्ड आपके सामने, आपके स्क्रीन पर देखते हैं साथियों। आज का पहला वर्ड क्या है? जर्नल। है ना, देखते हैं जर्नल का मतलब क्या होता है। तो साथियों, जर्नल का मतलब होता है अखबार, न्यूज़पेपर। है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ न्यूज़पेपर और मैगजीन दैट डील्स विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और प्रोफेशनल एक्टिविटी। आप सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। देखिए, जनरली लोग क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर। लेकिन आपसे न्यूज़पेपर तो एग्जाम में पूछने नहीं जा रहा है ना, इतना आसान वर्ड तो पूछेगा नहीं आपसे। आपके एग्जाम में न्यूज़पेपर तो पूछेगा नहीं, है ना, तो आपके एग्जाम में जर्नल आ सकता है। ठीक है, अब बात यह आती है कि आप इसको याद कैसे रखेंगे। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? तो साथियों, एक वर्ड होता है जर्नलिस्ट। ठीक है, ये जो वर्ड है जर्नल, जर्नल वर्ड से ही बना है जर्नलिस्ट। आप सभी लोग ये वर्ड को सुने होंगे, जर्नलिस्ट वर्ड को। देखिए, जर्नलिस्ट किसको कहते हैं? जो भी पत्रकार लोग होते हैं। ठीक है, जो भी पत्रकार लोग होते हैं या फिर जो भी आपको न्यूज पर जो जानकारी इकट्ठा करके लाते हैं ना, कोई भी खास एक्टिविटी का, कोई भी खास सब्जेक्ट पर, है ना, लिखा हुआ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, तो उसे हम लोग बोलते हैं जर्नलिस्ट। उसी से ये वर्ड बना है जर्नल। ठीक है, जर्नल मतलब अखबार और जर्नलिस्ट मतलब जो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर उससे मतलब जानकारी इकट्ठा करता हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका साथियों वर्ड नंबर 281, जक्स्टापोज। ठीक है, क्या है वर्ड? वर्ड है साथियों जक्स्टापोज। देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। जक्स्टापोज का मतलब क्या होता है? तो साथियों, जक्स्टापोज का मतलब होता है प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर। क्या बोला है? प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, यानी किसी भी एक चीज को दूसरे के बगल में रखना। जैसे देखिए यहां पर इसका हिंदी जो लिखा हुआ संविधान करना, एकदम शुद्ध हिंदी, है ना, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। साथियों, इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है जैसे ऐसे समझिए कि ए एक वस्तु है, ठीक है, और बी एक और वस्तु है। ठीक है, बी मानिए एक इधर वस्तु है। अब देखिए बी को हम यहां से उठाकर अगर इसके जस्ट बगल में रख दें तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे जक्स्टापोज। देखिए, प्लेसिंग अ थिंग, कोई भी वस्तु था उसको हमने कहां प्लेस किया? बिसाइड अनदर, मतलब एक वस्तु जो पहले से थी उसके बिसाइड में, उसके बगल में, उसके अपोजिट में हमने क्या किया? उसे रख दिया। ठीक है, ये क्लियर वर्ड समझ में आ गया। अब आते हैं इसके ट्रिक पर, याद कैसे रखेंगे इसको। ठीक है, इसका देखते हैं ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक साथियों, इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे, जक्स्टापोज। तो आपको जक्स्टापोज को इस तरीके से याद रखना, जस्ट अपोज। क्या याद रखना है आपको? जस्ट अपोज। जस्ट अपोज, अपोज मतलब क्या होता है? जस्ट अपोज मतलब कोई भी एक वस्तु ए था तो जस्ट इसके अपोज एक और वस्तु रखी है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? जक्स्टापोज कहेंगे। है ना, फिर से रिपीट करते हैं, याद होना चाहिए आपको क्लास में ही। जक्स्टापोज, जक्स्टापोज का मतलब क्या होता है? जक्स्टापोज का मतलब जैसे ही आपको कभी भी वर्ड मिले जक्स्टापोज तो क्लिक करना चाहिए जस्ट अपोज। है ना, जक्स्टापोज, जस्ट अपोज मतलब कोई भी एक वस्तु के अपोज में, बगल में, बिसाइड में कोई भी वो दूसरा वस्तु रखें तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे जक्स्टापोज। ठीक है, तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा अभी के अभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे अगला वर्ड देखते हैं। एकदम सारा वर्ड आपको क्लास में ही याद करवा के ही जाएंगे, है ना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी एकदम भी। साथ ही साथ मैं कुछ और एडिशनल वर्ड भी आपको कराऊंगा। बहुत सारे वर्ड साथियों इसमें नहीं दिया हुआ है ना, तो उन सारे वर्ड को भी मैं कराने वाला हूं। बिल्कुल भी आप पढ़ते हैं ना, इसको लैगून भी पढ़ते हैं ना, इसको लैगून भी पढ़ते हैं ना, इसको लैगून भी पढ़ते हैं ना। लैगून का मतलब क्या होता है?
ये जो वर्ड लिखा हुआ है साथियों लैगून, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है झील, है ना। अगर सीधा शुद्ध हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे इसको? इसको हम लोग बोल सकते हैं झील। झील मतलब क्या होता है? झील किसको बोलेंगे ना, झील किसको बोलेंगे? तो बहुत लोगों को झील समझ में नहीं आता है। तालाब, है ना, बहुत देखिए, तालाब अलग होता है, झील अलग होता है, सागर समुद्र अलग होता है ना। तो देखिए आपको याद ये रखना है, याद ये रखना है कि झील उसी को कहेंगे, सबसे पहला कंडीशन झील होने का कि वो चारों ओर से घिरा होना चाहिए, है ना। मतलब देखिए समुद्र क्या होता है? चारों ओर से घिरा होता है क्या? समुद्र चारों ओर से घिरा नहीं होता है, ठीक है, ओपन रहता है। तो झील मतलब एक खास सरफेस एरिया में झील क्या हो, चारों ओर से घिरा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए झील दो तरह के होते हैं, कृत्रिम, है ना। मैं ज्यादा ज्योग्राफी में नहीं जाऊंगा, बस सीधा ऊपर ऊपर से समझा रहा हूं। झील दो तरह के, कृत्रिम और जो मतलब नेचर द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो लगून किसको बोलेंगे? लगून जो नेचर द्वारा बनाया गया, ठीक है। देखिए यहां पर समझिएगा क्या लिखा हुआ है, सॉल्ट वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम सी बाई सैंड बैंक्स। समझिएगा, मतलब कोई भी समुद्र, ऐसा समझिए कि ये पूरा समुद्र था ना, ये पूरा समुद्र है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ यहां पर, देखिए ये समुद्र था और बीच में कुछ पहाड़ ऊंचा मिल गया ना, तो ये समुद्र का पानी इधर आ गया। अब देखिए इधर आ गया तो ये बीच में क्या हो गया, बीच में घिर गया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे झील। ये तो समुद्र ही आपका रहा, ये वाला समुद्र रहा, है ना, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, झील बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप लगून में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा ना। लगून में कभी भी लगून वर्ड पूछे तो कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला वर्ड है लेक्सिकोग्राफर। अगला वर्ड क्या है साथियों? अगला वर्ड है लेक्सिकोग्राफर। देखते हैं लेक्सिकोग्राफर का मतलब क्या होता है। तो साथियों लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी बनाता है। याद इसको आप कैसे रखिएगा, तो साथियों इसका एक रूट वर्ड है, ठीक है। देखिए लेक्सिको, लेक्सिको पर ध्यान दीजिएगा आप। लेक्सिको, लेक्सिको वर्ड से बहुत सारे वर्ड बने हैं, आपको नोट भी करना है। देखिए सबसे पहला वर्ड जो बहुत बार पूछा भी गया, इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो वर्ड क्या है साथियों? लेक्सिकल, ठीक है। सबसे पहला वर्ड आपको लिखना है लेक्सिकल, लेक्सिकल, है ना। लेक्सिकल मतलब क्या होता है? लेक्सिकल मतलब होता है रिलेटेड टू वर्ड्स, है ना, रिलेटेड टू वर्ड्स, यानी शब्दों से संबंधित, रिलेटेड टू वर्ड्स, शब्दों से संबंधित। अब देखिए कैसे आपको बहुत सारे, सिर्फ लेक्सिको रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड याद हो जाएंगे आपको, है ना। शब्दों से संबंधित, इसको नोट कर लिए होंगे आप, ठीक है, लेक्सिकल। अब एक और वर्ड आप नोट करें, लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन सब पूछा हुआ है ना, कोई भी मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन मतलब होता है पर्टिकुलर डिक्शनरी, इसको आप डिक्शनरी ही कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी खास डिक्शनरी को हम लोग क्या बोलेंगे? खास डिक्शनरी को हम लोग क्या बोलेंगे? लेक्सिकॉन। अब ध्यान से समझिएगा, लेक्सिको से क्या क्या बना? लेक्सिकल बना, लेक्सिकॉन बना, और लेक्सिको लास्ट में हमने क्या लगा दिया? लेक्सिको में हमने लास्ट में क्या लगा दिया? ग्राफर, ग्राफर, है ना। लेक्सिको में हमने यहां क्या ऐड कर दिया? ग्राफर। तो ग्राफर मतलब कोई व्यक्ति होगा। तो देखिए लेक्सिको जहां जहां भी आ रहा है रिलेटेड टू वर्ड हो रहा है, वर्ड डिक्शनरी, है ना। डिक्शनरी में क्या होता है? बहुत सारे वर्ड होते हैं, है ना, और कुछ तो होता नहीं है उसमें। तो लेक्सिकोग्राफर, जैसे ही लास्ट में ग्राफर मिला, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब डिक्शनरी को कंपाइल करता है। कहने का मतलब बहुत सारे वर्ड को इकट्ठा करके डिक्शनरी बनाता है, ठीक है। शब्दकोश बनाने वाला। देखिए यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? शब्दकोश को बनाने वाला। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं यहां। अगला वर्ड क्या है आपका? अगला वर्ड देखें, देखिए साथियों अगला वर्ड आपका है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है साथियों? लिंग्विस्ट का मतलब होता है कि वन, यानी एक ऐसा व्यक्ति, वन किसी व्यक्ति के बारे में कह रहा है, वन हु स्पीक्स मेनी फॉरेन लैंग्वेजेज, वन हु स्पीक्स मेनी फॉरेन लैंग्वेजेज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, उसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं बहुभाषाविद, बहुभाषाविद, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं। अब देखिए लिंग्विस्ट याद कैसे रखिएगा? तो देखिए आप सभी को पता है, जो भी देख रहे हैं, आई होप मैक्सिमम लोगों को पता होगा लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, है ना। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा। तो साथियों लैंग्वेज से ही तो बना है लिंग्विस्ट, है ना। लैंग्वेज से ही तो बना है लिंग्विस्ट, ठीक है। लैंग्वेज से ही तो बना है लिंग्विस्ट, ठीक है। लैंग्वेज इसका रूट वर्ड हो गया। अगर आपको वर्ड से प्रॉब्लम है, आपको मैं सभी को कह रहा हूं जो भी देख रहे हैं ना, जिनको भी वर्ड से प्रॉब्लम है साथियों, जिस दिन आप रूट वर्ड याद करना शुरू करेंगे, रूट वर्ड आप पहचानना शुरू करेंगे, वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है, ठीक है।
तो देखिए लैंग्वेज अगर आपको याद है तो लैंग्वेज से ही तो बना है लिंग्विस्ट, तो लैंग्वेज मतलब भाषा, तो लिंग्विस्ट है ना, आईएसटी लगा, कोई व्यक्ति होगा, मतलब बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला कोई व्यक्ति होगा, है ना। ठीक है, याद रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है साथियों लॉजिक। बहुत आसान वर्ड लॉजिक, है ना। लॉजिक का मतलब क्या होता है? द साइंस ऑफ रीजनिंग, है ना। आप सभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक पोर्शन रीजनिंग का भी होता है। तो हमें नहीं लगता ये जो वर्ड है, वर्ड नंबर 285, इसमें कोई कुछ भी समझाने की जरूरत है, कुछ भी याद कराने की जरूरत है। लॉजिक सभी को पता है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लॉजिक सभी को पता है, तर्क, है ना। चलिए अगला वर्ड है मेडेनहुड। बहुत बढ़िया वर्ड है मेडेनहुड। मेडेनहुड मतलब क्या होता है? मेडेनहुड मतलब होता है साथियों द स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब स्टेट मतलब क्या? अवस्था। एक ऐसा टाइम पीरियड, एक ऐसा अवस्था जब कोई लड़की अनमैरिड होती है। ठीक है, कोई भी लड़की अगर अनमैरिड है, मतलब अभी तक उसका विवाह, अभी तक उसका शादी नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेडेनहुड बोलेंगे। ठीक है, कुंवारापन किसका? लड़की का, है ना, पर्टिकुलर गर्ल का। ठीक है, मेडेनहुड। क्लियर? अब देखिए याद कैसे रखिएगा इसको, याद कैसे रखिएगा साथियों? देखिए आप इसमें से आप सभी लोग क्रिकेट देखते होंगे। ठीक है, क्रिकेट में एक होता है मेडन ओवर। ठीक है, तो मेडन मतलब क्या होता है? मेडन मतलब होता है कि जिसमें एक भी रन ना बना हो ना। मेडन मतलब क्या? जिसमें एक भी रन ना बना हो, एकदम खाली। ठीक है, मतलब बैट और बॉल में कोई भी संपर्क ना हुआ हो, अगर इस तरीके से कहें। ठीक है, मेडन का मतलब क्या होता है कि बॉलर ने 6 गेंद फेंकी और 6 गेंद पर एक भी रन नहीं बने। ठीक है, मतलब कुछ खासा प्रभाव कुछ पड़ा नहीं, कुछ नया हुआ नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करेंगे कि कोई भी गर्ल थी, कोई भी लड़की थी, वो अभी तक क्या है? मेडन है, मतलब अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मैमल। ये वर्ड भी आप लोगों का सुना सुना है ना, ये वर्ड भी आप सभी लोग जानते होंगे। मैमल, मैमल्स का मतलब क्या होता है? तो मैमल्स का मतलब होता है स्तनपाई, है ना। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या है? स्तनपाई है। ठीक है, एनिमल्स यानी जानवर, ऐसे जानवर जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं ना। एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज, है ना। एक ऐसा जानवर जो जन्म में जो मतलब अपने बच्चे को जन्म किस रूप में देता है? बच्चे के रूप में, है ना। अंडे के रूप में नहीं, बच्चे के रूप में देता है। और साथ ही साथ एक और कंडीशन है, और उसको क्या करता है? अपना दूध पिलाता है, मिल्क पिलाता है। ठीक है, तो वैसे जानवर को हम लोग क्या बोलते हैं? मैमल्स यानी स्तनपाई बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये क्लियर? याद रहेगा आपको मैमल्स। ठीक है, चलिए अगला मैनोस्क्रिप्ट। मैनोस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है साथियों? मैनोस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा स्क्रिप्ट, एक ऐसा मैटर जो हाथ से द्वारा लिखा हुआ हो। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं याद कैसे रखेंगे। इसका हिंदी क्या हो गया? हस्तलिपि। याद कैसे रखेंगे इसका देखते हैं ट्रिक। ठीक है, देखिए मैनोस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? तोड़ के पढ़ते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा चीज जिसको मतलब कोई भी एक मैटर, है ना, कोई भी स्क्रिप्ट। जैसे आपके सामने ये सारा लिखा हुआ, ये भी एक स्क्रिप्ट है ना, कोई भी एक, ये क्या है? स्क्रिप्ट है। अब मैनो, मैनो वर्ड जहां लगता है वहां रिलेटेड टू हैंड आता है, रिटन बाय हैंड, मतलब एक ऐसा मैटर जिसको हाथों से लिखा गया हो। पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में प्रिंटर मशीन थी नहीं, है ना, प्रिंट होता नहीं था। तो पहले के समय में मैक्सिमम किताबें, है ना, लगभग सभी किताबें हस्तलिपि यानी मैनोस्क्रिप्ट में होती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है वर्ड नंबर 289। देखते हैं वर्ड नंबर 289 क्या है। वर्ड नंबर 289 है मैरिटीसाइड। वर्ड नंबर 289 क्या है साथियों? मैरिटीसाइड। मैरिटीसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। इसका मतलब क्या होता है कि अपने पति की हत्या कर देना। मैरिटीसाइड, है ना। मैरिटीसाइड का मतलब क्या होता है? अपने पति की हत्या कर देना। अब देखिए साइड, कुछ बातें मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जहां भी लास्ट में साइड लगाओ, CIDE। एक वर्ड आपने सुना होगा सुसाइड। सुसाइड मतलब खुद की हत्या करना, है ना, सुसाइड करना, आत्महत्या करना। तो साइड जिसके भी अंत में लगा होगा तो इसका मतलब हत्या से होगा। साइड का मतलब ही होता है हत्या। ठीक है, अब आता है आगे मैरिटी, है ना। आगे में क्या लग गया? मैरिटी। तो साथियों मैरिटी मतलब होता है पति, है ना। मैरिटी से रिलेट करते हैं हम लोग पति को, तो पति की हत्या। साथ ही साथ एक और पूछा जाता है, वो है आपका साथियों वीरिसाइड। VIRICIDE। एकदम आपके पास अगर बुक है तो उसमें लिखेंगे। साथियों वीरिसाइड का मतलब भी होता है पति की हत्या, है ना। वीरिसाइड का मतलब भी क्या होता है? पति की हत्या। वीरिसाइड याद कर लीजिए एकदम, मैरिटीसाइड, वीरिसाइड। ठीक है, इसको आप याद कैसे रखिएगा? तो साथियों बहुत सारे लोग देखिए क्या होता है कि
आपने वीर जारा मूवी देखी होगी ना, उसमें क्या होता है, पति को क्या बोला जाता है, या फिर जनरली मैं मूवी के बारे में बात नहीं कर रहा, मतलब जनरली क्या होती है, जो भी फीमेल होती है अपने मतलब अपने पति को, जो भी पत्नी होती है अपने पति को क्या, वीर, है ना, वीर। तो इस तरीके से रिलेट करिएगा, पति को वीर कहा जाता है, ठीक है, वीर। तो वीरीसाइड मतलब वीर की हत्या, पति की हत्या, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैरिटीसाइड। मैरिटीसाइड, वीरीसाइड, दोनों का मतलब सेम होता है। क्लियर। चलिए अब कुछ और वर्ड जानते हैं इसी से रिलेटेड। अगला वर्ड है साथियों इग्जोरीसाइड। पति की हत्या, तो पत्नी की हत्या भी का भी तो कुछ मीनिंग होता होगा, है ना साथियों, पत्नी की हत्या का भी तो कुछ मीनिंग होता होगा। तो यहां पर आप नोट करेंगे, चलिए यहां मैं कुछ और वर्ड लिख दे रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए पति की हत्या का आपका क्या हो गया, मैरिटीसाइड और वीरीसाइड, याद हो गया। अगला देखिए युगजोरीसाइड। युगजोरीसाइड इसका मतलब क्या होता है, इसको नोट करेंगे आप, पत्नी की हत्या। आपके बुक में नहीं लिखा हुआ पत्नी की हत्या ना। युगजोरीसाइड मतलब क्या हो गया, पत्नी की हत्या। तो रिलेट कर लिए, पति की हत्या, पत्नी की हत्या ना, ये याद हो गया। अब देखिए पति पत्नी, तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि किलिंग ऑफ वंस डाउटर या फिर किलिंग ऑफ वंस सन, यानी बेटा या बेटी की हत्या, ठीक है, सन या फिर डाउटर, ठीक है, सन या डाउटर की हत्या को क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो साथियों इसका भी आप नोट करेंगे कि अगर आपके एग्जाम में कभी पूछ दिया जाए तो आपको क्या बताना है, फिलीसाइड, है ना, नोट करेंगे आप, फिलीसाइड, FILICID, फिलीसाइड। फिलीसाइड मतलब क्या होता है साथियों, बेटा या बेटी की हत्या, बेटा या बेटी की हत्या, फिलीसाइड, ठीक है। एक और वर्ड होता है बेटा या बेटी की हत्या यानी सन या डॉटर की हत्या, वो है साथियों आपका वर्ड प्रोलीसाइड, प्रोलीसाइड, ठीक है, प्रोलीसाइड। सारे वर्ड को आप नोट करेंगे। प्रोलीसाइड, प्रोलीसाइड का मतलब भी वही होता है, क्या, बेटे या बेटी की हत्या, ठीक है, बेटे या बेटी की हत्या, ठीक है, प्रोलीसाइड, फिलीसाइड, हत्या। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपका, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं अगले वर्ड की ओर। चलिए अगला वर्ड है आपका वर्ड नंबर 290। देखते हैं क्या है वर्ड नंबर 290 साथियों। अगला वर्ड नंबर 290 मार्टियर। मार्टियर का मतलब होता है शहीद, ठीक है, शहीद। मार्टियर का मतलब क्या होता है, मार्टियर का मतलब होता है शहीद, यानी वन, एक ऐसा व्यक्ति, हु डाइज, जो मरता है किसके लिए, फॉर अ नोबल काउज, ठीक है। यहां पर कोई आत्महत्या नहीं कर रहा है, यहां पर किसी को मार नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक नोबल काउज मतलब अपने देश के लिए, है ना, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद होता है, मरता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शहीद, मार्टियर, है ना, याद रहेगा। अब देखते हैं इसका ट्रिक, इसका देखते हैं ट्रिक, आप याद कैसे रखेंगे इसको। ये जो वर्ड है वर्ड नंबर 290, इसका ट्रिक देखिएगा। देखिए मैं फिर से यहां लिखता हूं मार्टियर, है ना, इसको आप तोड़ के पढ़ेंगे इस तरीके से। देखिए MAR, इससे आप याद रखेंगे मर, है ना, मर मतलब मरने के लिए, मर मतलब मरने के लिए, TYR तैयार, है ना, TYR से आप याद रखेंगे तैयार, यानी एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो मरने के लिए हमेशा तैयार हो, बॉर्डर पर, देश की सीमा पर, है ना, कहीं भी मरने के लिए, देश के लिए मरने के लिए हमेशा तैयार हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्टियर बोलते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, वर्ड नंबर 290 क्या था साथियों, मार्टियर। मार्टियर का मतलब क्या होता है, शहीद, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मरने के लिए हर वक्त तैयार होता है, देश के लिए मरने के लिए हर वक्त तैयार होता है वो सीमा पर, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्टियर, ठीक है। कैसा लगा ये ट्रिक, याद हुआ, है ना। याद करना हर एक वर्ड को क्लास में ही, एकदम आप ये एम बना ले, ठीक है। और मैं सारे वर्ड आपके बुक में प्लिंथ टू पैरामाउंट में जितने भी वर्ड दिए गए उन सारे वर्ड को कराने वाला हूं, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना। ये वर्ड तो हो चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है आपका, अगला वर्ड है मास्क, है ना, अगला वर्ड है मास्क। मास्क का मतलब क्या होता है, मास्क का मतलब होता है साथियों अ प्ले और अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इन वर्स विद म्यूजिक, डांस एंड फाइन कॉस्ट्यूम्स। देखिए मास्क का मतलब होता है, आपने देखा होगा डांस, ऐसा डांस जो मुखौटा लगाकर किया जाता है, ठीक है, ऐसा डांस जो मुखौटा लगाकर, मुखौटा मतलब समझ रहे होंगे आप, मतलब चेहरे को कुछ किसी चीज से ढककर, मुखौटा लगाकर जो डांस किया जाता है, ड्रामा किया जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डांस या ड्रामा, यानी मास्क, ठीक है। अब बात करते हैं इसको याद आप कैसे रखेंगे, ये जो वर्ड है इसको आप याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो साथियों लिखा हुआ है मास्क। अभी कोविड-19 के दौरान, अभी जो वर्तमान में जो सभी मतलब पूरे वर्ल्ड पर जो आपदा आई हुई है, इसमें मास्क का वर्ड आप सभी ने सुना होगा,
ये मास्क नहीं है, वो MASK ये वाला मास्क है, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो दोनों सेम ही होता है ना। अब ध्यान दें आप, मास्क मतलब क्या होता है? मास्क को आप कहां पर पहनते हैं? चेहरे पर, है ना। मास्क को आप कहां पर पहनते हैं? चेहरे पर। तो जब भी ये वाला मास्क आए तो आपको रिलेट इस तरीके से करना है कि मास्क, इसको पढ़ना है आपको मास्क, मास्क से आपको रिलेट करना है। अच्छा, मास्क, मास्क को चेहरे पर पहनते हैं, मतलब चेहरे पर कुछ पहनकर, चेहरे पर कुछ पहनकर, मुखौटा पहनकर किया जाने वाला डांस इज कॉल्ड मास्क। याद हुआ कि नहीं हुआ? है ना, मास्क याद हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूं, आगे बढ़ते हैं। अगले साथियों, मैसाक्रे। मैसाक्रे का मतलब होता है भीषण नरसंहार, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। ठीक है, अगला वर्ड नंबर 292 क्या है? मैसाक्रे, मतलब किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इज कॉल्ड मैसाक्रे, है ना। भीषण नरसंहार इज कॉल्ड मैसाक्रे। ठीक है, याद कैसे रखेंगे इसको आप? देखिए, शुरुआत में लिखा हुआ मास, मास, मास मतलब होता है बड़ा, मास मतलब क्या होता है? बड़ा। तो बड़े लेवल पर क्या किया जा रहा है? बड़े लेवल पर क्या किया जा रहा है? नरसंहार किया जा रहा है। बड़े लेवल पर संहार किया जा रहा है, बड़े लेवल पर हत्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है। किसको? किसको? व्यक्ति को, है ना, पीपुल को, लोगों को। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैसाक्रे। तो इसको याद इस तरीके से रखना, मैसाक्रे जब भी बड़ा है तो मास, मास मतलब बड़ा, बड़ा लेवल पर जब, मतलब बहुत सारे लोगों को जब एक साथ मारा जाए, भीषण नरसंहार। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? महाभारत, है ना। महाभारत जब युद्ध हुआ था तो दोनों ओर से, है ना, पांडव कौरव दोनों ओर से क्या हुआ था? भीषण नरसंहार हुआ था। बहुत सारे लोग क्या हुए थे उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले साथियों, मैटेरियलिस्टिक। चलिए अगला वर्ड है साथियों मैटेरियलिस्ट। मैटेरियलिस्ट का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड नंबर 293 है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। ये जो मैटेरियलिस्ट है, देखिए मटेरियलिस्ट जो वर्ड है साथियों, ये बना मटेरियल से। ये जो वर्ड लिखा हुआ है मटेरियलिस्ट, बना हुआ है ये मटेरियल से। मटेरियल मतलब होता है, आपने बहुत बार यूज किया होगा बोलचाल की भाषा में, मटेरियल मतलब मनी, मटेरियल, है ना। मटेरियल मतलब मनी। ठीक है, इकोनॉमिक्स आप पढ़ते होंगे, उसमें मटेरियल किसको कहा जाता है? मनी को कहा जाता है। ठीक है, तो जो मनी से, मतलब जो मनी को ही सब सर्वोपरि मानता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसा को, रुपया को, है ना, सर्वोपरि मानता हो। अ पर्सन फॉर हुम मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। बाकी सारा चीज उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? मैटेरियलिस्ट, है ना। मटेरियल से आप याद रखेंगे। मैं फिर से कहता हूं कि किसी वर्ड का रूट वर्ड पहचाना आप सीखे। देखिए मटेरियल से बना है मटेरियलिस्ट। देखिए किसी वर्ड के लास्ट में IST लगता है, मतलब वो व्यक्ति हो जाता है ना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है वर्ड नंबर 294, मैटिन्स। क्या है साथियों अगला वर्ड नंबर 294? मैटिन्स। मैटिन्स का मतलब क्या होता है? मैटिन्स का मतलब होता है मॉर्निंग प्रेयर। मैटिन्स का मतलब क्या होता है? मॉर्निंग प्रेयर, यानी सुबह की जाने वाली प्रार्थना। मैटिन्स का मतलब क्या होता है साथियों? सुबह की जाने वाली प्रार्थना। क्लियर? अब देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे। मैटिन्स जो वर्ड है इसको आप याद कैसे रखेंगे, इसका ट्रिक देखिए। ठीक है, देखिए ये जो मैटिन्स वर्ड है वो जनरली यूज किया जाता है चर्च के लिए, और चर्च में भी कहां का चर्च? तो एंग्लिकन चर्च, है ना। कहां का चर्च? अब जानिए, थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी है ना। एंग्लिकन चर्च के, एंग्लिकन चर्च, है ना, एंग्लिकन चर्च। एंग्लिकन चर्च के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब वहां के जो चर्च होते हैं उसके लिए मैटिन्स वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, और उस चर्च में होता क्या है कि लोग मैट पर, है ना, जनरली क्या करते हैं? मैट पर बैठकर क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं मैट पर। तो देखिए मैट, मैट से बना है मैटिन्स, मैट से बना है मैटिन्स। तो कहीं भी वर्ड आए तो क्या याद रखना है? मैटिन्स, मैट, मैट मतलब मैट, चटाई, चटाई पर बैठकर की जाने वाली प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना, मैटिन्स चर्च, है ना। इस तरीके से स्टोरी बनाकर आपको याद रखना है, तभी वर्ड लंबे टाइम तक याद हो पाएगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होने वाला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला वर्ड है मैट्रीसाइड। देखिए फिर से आ गया साइड वाला, है ना, फिर से आ गया साइड वाला। चलिए आ गया तो कुछ और साइड वाले, वहां पर मैंने कुछ साइड बताए थे उसको आप लिख लेंगे। देखते हैं अगला वर्ड क्या है? मैट्रीसाइड। साथियों मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस ऑन मदर, यानी अपने माता की हत्या, मातृ हत्या। ठीक है, मैट्रीसाइड। सबसे पहले बात करते हैं इसके ट्रिक की, इसको आप याद कैसे रखेंगे? ट्रिक। तो साथियों मैट्री मैं यहां लिखता हूं MATRI। अगर इसको आप अलग तरीके से पढ़े तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है? ये मातृ लिखा हुआ है, MATRI, मातृ।
देखिए मातृ, संस्कृत में इसको मातृ ही बोलते हैं, माता को संस्कृत में क्या बोलते हैं, मातृ। तो जब भी ये मैट्रिसाइड, तो इसको आप पढ़ेंगे मातृसाइड, है ना, मतलब एज अ ट्रिक। मातृसाइड मतलब माता की हत्या, साइड मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं क्या होता है, हत्या, है ना, साइड। अब जब मैट्रिसाइड वर्ड आ चुका है तो कुछ और जानिए वर्ड। एक होता है पैट्रीसाइड, एक क्या होता है आपका, पैट्रीसाइड। पैट्री जहां लगा मतलब पिता की हत्या, पैट्रीसाइड, पी फॉर पिता, है ना, पी फॉर पैट्री, पी फॉर पिता, पैट्रीसाइड, पिता की हत्या, ठीक है। ठीक है, एक और वर्ड आता है वो आपका फ्रैट्रीसाइड, फ्रैट्री, फ्रैट्रीसाइड, इसका मतलब होता है भाई की हत्या, फ्रैट्रीसाइड, ठीक है, भाई की हत्या। एक साइड का मैं एक साइड का CID साइड, हत्या, जितना भी हत्या है उसका मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन बीच में जो जो भी मैं बताते जा रहा हूं आप लिखते जाएंगे, ठीक है। फ्रैक्ट्रीसाइड हो गया। एक होता है सोरोसाइड, सोरोसाइड, ठीक है। सोरोसाइड का मतलब क्या होता है, बहन की हत्या, है ना, अपने बहन की हत्या, ठीक है। तो ये सब साइड वाला था, और भी बहुत सारा साइड है ना, रेजी साइड, राजा की हत्या, ये सब सारी साइड, जितने भी साइड होते हैं सबको एक वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला वर्ड। तो ये याद रहेगा वर्ड नंबर 295, मैट्रिसाइड, माता की हत्या, याद रहेगा आपको, ठीक है। ये पूछे जाते हैं और पैट्रीसाइड भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है साथियों मैट्रीमनी, मैट्रीमोनी। मैट्रीमोनी का मतलब क्या होता है, मैरिज, विवाह, उसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रीमोनी। याद कैसे रखिएगा आप इसको, इस वाले वर्ड को याद कैसे रखिएगा, ट्रिक, है ना, ट्रिक, हर बात पर आपको चाहिए ट्रिक। तो लीजिए ट्रिक, मैट्रीमोनी। तो मैट्रीमोनी आपने सुना होगा मैट्रीमोनियल, आपको लगा मैट्रीमोनियल मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर क्या होते हैं, जहां पर शादी विवाह फिक्स होते हैं, मैट्रीमोनियल। तो मैट्रीमोनियल आपने कई बार सुना है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होगा कि मैट्रीमोनी मतलब रियल में होता ही है विवाह, मतलब मैट्रीमोनी से ही बनाया गया मैट्रीमोनियल। लेकिन आपको याद रखना है मैट्रीमोनियल से मैट्रीमोनी को, क्योंकि मैट्रीमोनियल सभी लोग, मैक्सिमम लोग जानते हैं मैट्रीमोनियल क्या होता है। मैट्रीमोनियल में क्या होता है, विवाह फिक्स होता है ना, तो मैट्रीमोनियल में विवाह फिक्स होता है ना, लोग देखते हैं, ठीक है, अपने पेयर को चूज करते हैं, पसंद करते हैं, मैट्रीमोनियल, तो वहां उसी से वर्ड बनाया मैट्रीमनी, मैट्रीमनी, मैट्रीमोनियल, ठीक है, विवाह, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है साथियों मैगजिम। मैगजिम, मैगजिम का मतलब क्या होता है, मैगजिम का मतलब होता है कहावत, यानी एक ऐसा चीज, एक ऐसा ट्रुथ, अ शॉर्ट स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो क्या है, सच्चाई है ना, सामान्यतः सच्चाई, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ, किसी भी चीज का छोटी सी कहावतें, जैसे बहुत सारी कहावतें हैं ना, आप जहां से होंगे अलग अलग स्थान की अलग अलग कहावतें होती है, लेकिन उसी को हम लोग बोलते हैं मैगजिम। याद कैसे रखिएगा इसको, एक ऐसा चीज, मैगजिम, मैगजिम को आप इस तरीके से रिलेट करिए, मैगजिम मतलब मैक्सिमम, मैगजिम मैक्सिमम, मैगजिम मैक्सिमम, मैक्सिमम, यानी मैगजिम जब भी वर्ड आए तो यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जिस पर मैक्सिमम लोग बिलीव करे, ठीक है, कहावत, मैक्सिमम लोग बिलीव करे, सच्चाई हो वो, है ना, उसे हम लोग बोलते हैं मैगजिम, ठीक है, ये क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला मेमेंटो। अगला वर्ड क्या है आपका, मेमेंटो। मेमेंटो का देखते हैं, मेमेंटो मतलब क्या होता है, मेमेंटो मतलब होता है समथिंग केप्ट टू रिमेंबर प्लेस और इवेंट, समथिंग केप्ट टू रिमेंबर प्लेस और इवेंट, ठीक है, मेमेंटो यानी देखिए समथिंग, कोई भी एक ऐसा वस्तु, समथिंग केप्ट रखा जाता है, टू रिमेंबर याद रखने के लिए, समथिंग केप्ट टू रिमेंबर प्लेस और इवेंट। ऐसे समझिए कि आप कहीं गए, आप ऐसे समझिए कि आप लंदन गए घूमने के लिए, है ना, आप रोम गए, है ना, आप पेरिस गए घूमने के लिए, कहीं भी आप घूमने के लिए गए, घूमने के लिए आप गए, तो वहां से कुछ चीजें आप खरीद लेते हैं, कुछ चीजें वहां के लिए यादगार के रूप में रख लेते हैं, या फिर आप कोई इवेंट में गए, वहां पर आपको सम्मानित किया गया मेमेंटो देकर, मतलब क्या है, वो आपका यादगार चिन्ह हो गया। आप जब भी उस वस्तु को देखेंगे, जब भी उस वस्तु को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि ये जो वस्तु है उस वाले इवेंट में मिला था, है ना, ठीक है। अब देखिए याद कैसे रखेगा इसको, मेमेंटो, मेमेंटो वर्ड बना है मोमेंट, मोमेंट आप सभी को पता है, मोमेंट मतलब कोई खास पल। तो देखिए कोई खास पल को याद रखने के लिए ही तो मेमेंटो मिलता है ना, निशानी। तो कोई खास मोमेंट, जैसे आप ऐसे समझे कि आप कोई खास, आपको कोई इवेंट में आपको बुलाया गया था, ठीक है, एज अ गेस्ट, वहां पर आपको कुछ मतलब कुछ अवार्ड आपको दिया गया, इस तरीके से याद रखें, अवार्ड आपको दिया गया, तो वो आपके लिए एक बहुत ही शानदार मोमेंट था, और मोमेंट को याद रखने के लिए आपको यादगार चिन्ह के रूप में मेमेंटो दिया गया, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो वर्ड है साथियों मर्सेनारी। मर्सेनारी का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है मर्सेनारी,
मर्शनारी का मतलब होता है कि वन हु एक्ट्स ओनली फॉर मनी, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। इसको आप कह सकते हैं किराए का टट्टू, ठीक है, या फिर भाड़े के सैनिक भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हैं, भाड़े के सैनिक, भाड़े के सैनिक, ठीक है, वही होता है, दोनों का मतलब सेम होता है, भाड़े के सैनिक, किराए के टट्टू, मर्शेनारी, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, इसको आप याद कैसे रखिएगा, ट्रिक देखिए इसका ट्रिक देखिएगा। देखिए मर्शेनारी, सेना, यहां पढ़िए सेना, CEN सेना, इस तरीके से आप पढ़ें सेना जो आपके लिए मर भी सकती है। कैसा सेना, मतलब एक ऐसा ग्रुप जो आपके लिए मर भी सकती है। किस लिए मरेगी, तो आप जब उसको पैसे दीजिएगा, है ना। सेना जो आपके लिए तैयार है, आपके लिए मरने का सेना मतलब कुछ भी कर सकती है। सेना मतलब ग्रुप, वो वाले सेना के बारे में आपको नहीं सोचना, ठीक है। भाड़े के सैनिक मतलब अगर आप उसको पैसा दीजिएगा तो आपके लिए वो कुछ भी कर सकता है। किराए के टट्टू, वन हु एक्ट्स फॉर मनी, ओनली फॉर मनी, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है, मर्शेनारी, याद रहेगा ये। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला वर्ड है साथियों वर्ड नंबर 300, है ना। 300 तक हम लोग पहुंच गए, है ना। वर्ड नंबर 300 क्या है, देखते हैं। वर्ड नंबर 300 है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस, यानी रूपांतरण कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। यानी ऐसे समझे कि पहले लिक्विड वाटर था, यहां पर क्या था, लिक्विड वाटर था, इसको हमने क्या किया, जमा दिया, अब ये बन गया सॉलिड, ठीक है। तो रूपांतरण हो गया, मेटामॉर्फोसिस हो गया, ठीक है। कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस, पहले ये लिक्विड दिख रहा था, अब क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड आपके एग्जाम में पूछे गए। मेटामॉर्फोसिस के पास यहां पे एक और वर्ड लिख लीजिएगा साथियों, वो आपका मेटामॉर्फोज, इसी से बना है मेटामॉर्फोज, इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है, मेटामॉर्फोज, क्लियर। चलिए एक और वर्ड यहां नोट कर लेंगे आप मेटामॉर्फोसिस का ही, वो है साथियों आपका मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब भी क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस, रूपांतरण, ठीक है। मेटामॉर्फोज सब सेम ही होता है, क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है आपका वर्ड नंबर 301 मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, वर्ड क्या है आपका, वर्ड है साथियों मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, निपुण, वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्मॉल डिटेल्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखे, है ना। बहुत ज्यादा तेज हो, बोलते हैं ना कि ये बहुत ज्यादा तेज है, छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं मेटिकुलस, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटिकुलस। अब इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी ध्यान रखें। मेटिकुलस ये तो जनरल वर्ड था, आप सभी को पता है, ठीक है। एक वर्ड है चूजी, ठीक है, चूजी, ये वर्ड भी आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। चूजी वर्ड का भी मतलब यही होता है, ठीक है। एक और वर्ड है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो कौन सा वर्ड है आपका, कार्पिंग, ठीक है। कार्पिंग नोट कर लेंगे, जो भी मैं वर्ड बता रहा हूं इंपॉर्टेंट वर्ड है साथियों, है ना, या आप इसको नोट करते चलेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप किताब में ही नोट कर सकते हैं पेंसिल से, या फिर अगर साइड नोट्स बनाया वर्ड का तो उसमें भी नोट कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया वर्ड नंबर मेटिकुलस मतलब निपुण, ठीक है। अगला देखिए क्या है, माइग्रेशन मतलब क्या होता है, मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ठीक है। एक देश से दूसरे देश मूव करना इज कॉल्ड माइग्रेशन, प्रवास, है ना, माइग्रेशन, मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, माइग्रेशन, माइग्रेट करना। अब देखिए इसको आप याद कैसे रखिएगा, तो देखिए माइग्रेट वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है, माइग्रेट यही इसका रूट वर्ड है, इसी से बनाया साथियों माइग्रेशन। अभी आप लॉकडाउन के दौरान 2020 में, ठीक है, 2020 में आपने बहुत बार ये न्यूज सुना होगा कि मुंबई से कोई चल के, है ना, मुंबई से चल के, है ना, दिल्ली से चल के कोई यूपी बिहार अपने अपने गांव की ओर पैदल चल रहा, पैदल क्या किया, माइग्रेट कर रहा है, ठीक है, पैदल आ गया वापस, माइग्रेट कर रहा है। या फिर इससे बेहतरीन एग्जांपल होगा रोहिंग्या के बारे में आप सभी को पता होगा, वो क्या कर रहे हैं, म्यांमार के थ्रू, है ना, सॉरी म्यांमार से वो क्या कर रहे हैं, वो बांग्लादेश के थ्रू भारत में क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब वहां से मूव कर रहे हैं अपने देश छोड़कर, कि कहां मूव कर रहे हैं, वो इंडिया में मूव कर रहे हैं ना, बांग्लादेश के थ्रू म्यांमार से बांग्लादेश होते हुए भारत में आ रहे रोहिंग्या, उसी को हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन, प्रवास, ठीक है, माइग्रेट कर रहे हैं वो,
ठीक है, माइग्रेट से आपको याद रखना है ये वर्ड को। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है साथियों मीजैंड्रिस्ट। अगला वर्ड क्या है साथियों? मीजैंड्रिस्ट। मीजैंड्रिस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु हेट्स मेल्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पुरुषों से घृणा करता हो। ठीक है, अब देखिए जब भी एंड्री वर्ड हो, रूट वर्ड पहचानिए। एंड्री का मतलब होता है मेल, सॉरी एंड्री यहां लिखेंगे है ना, एंड्री। एंड्री का मतलब क्या होता है? मेल। एंड्री मतलब मेल। एंड्री का मतलब क्या होता है? मेल। अब देखिए वही तो एंड्री यहां पर है, मतलब यहां मेल यानी पुरुष तो होगा ही होगा। मैं यहां ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है। और अगर आप हमारा तरीका फॉलो करते हैं, ये तरीका अगर आपको पहचानना आ गया, कोई वर्ड कैसा भी वर्ड हो आप भूलिएगा, कभी नहीं भूल सकते। अगर भूल भी गए ना तो ऑप्शन इलिमिनेट करके आपसे बन ही जाएगा वो। ठीक है, देखिए यहां देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? मिसैंड्रिस्ट, यही तो वर्ड था आपका। एंड्री यहां पर दिखा आपको, मतलब मेल तो होगा। अब देखिए जिसके भी वर्ड में आपके शुरुआत में MIS लगे, ठीक है, या फिर MISO लगे, ठीक है, मीजो या फिर मिस, ये सब जो वर्ड होता है वो निगेटिव कर देता है। ये जो वर्ड होता है निगेटिव, घृणा को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? ये घृणा को दर्शाता है ना, घृणा, घृणा, नफरत, इसको दर्शाता है ये मीजो। अब देखिए शुरुआत में क्या? मिस, मतलब पुरुष से जो घृणा करे, पुरुष से जो घृणा करे। वन हु हेट्स मेल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पुरुषों से घृणा करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं पुरुष द्रोही। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ये चीज आपका क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है साथियों, ये आप लिख लेंगे एंड्री वाला, है ना। एंड्री पूछता है आपसे डायरेक्ट, एंड्री का मतलब नहीं पूछेगा, लेकिन एंड्री रूट वर्ड से कई सारे वर्ड पूछते हैं। ठीक है, एंड्री रूट वर्ड से बहुतों वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं आगे। ये तो हो गया वर्ड नंबर 304 देखते हैं, मिसांथ्रोप। मिसांथ्रोप का मतलब क्या होता है? फिर से पहचानिए, रूट वर्ड। अगला रूट वर्ड आप लिखिएगा यहां पर, क्या लिखिएगा? मैं इसको इरेज करता हूं, रूट वर्ड लिखिएगा। अगला रूट वर्ड है आपका, देखिए थ्रोप। यहां मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं, थ्रोप। ठीक है, थ्रोप का मतलब क्या होता है? ठीक है, थ्रोप या फिर थ्रोप या फिर एंथ्रोप भी इसको कहिए। थ्रोप, थ्रोप का मतलब होता है क्या? थ्रोप का मतलब होता है मानव से रिलेटेड। थ्रोप का मतलब क्या? मानव से रिलेटेड। अब देखिए उसके आगे फिर लग गया मीजा, है ना, मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप, थ्रोप का मतलब मानव, और आगे शुरुआत में लग गया निगेटिव वाला चीज, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा चीज जो मतलब मनुष्य से ही घृणा करता हो। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड मिसैंथ्रोप। अब देखिए आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, फिलैंथ्रोप। आपने वर्ड सुना है कि नहीं सुना? फिलैंथ्रोप। अगर नहीं सुना तो आप याद कर लेंगे। फिलैन, ये जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है लव करना। फिलैंथ्रोप, है ना, ये वर्ड आपने सुना होगा, फिलैंथ्रोप वाला। फिलैंथ्रोप, है ना। फिलैन, देखिए फाइल का मतलब होता है लव करना, है ना, मतलब लव मतलब चाहना, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब मनुष्य को परोपकार करता है, मतलब व्यक्ति को चाहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिलैंथ्रोप। ठीक है, परोपकारी व्यक्ति। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानवता द्रोही। एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य से ही घृणा करे। ठीक है, ये याद हो गया होगा आपको। रूट वर्ड की अहमियत अब पता चल रही होगी, है ना। चलिए कोई टेंशन नहीं लेना है ना, बिल्कुल ये परेशान होना नहीं है आपको। अगला वर्ड देखते हैं, मीजोगेमिस्ट। साथियों गेम का मतलब क्या होता है? GAM, गेम, वो वाला GAM ही नहीं। जब भी गेम दिखे, देखिए जब भी GAM ऐसा कभी भी दिखे, ठीक है, तो ये विवाह को दर्शाता है, शादी, विवाह, ये इसका रूट वर्ड हो गया। आगे लग गया मीजोगेमिस्ट। मीजोगेमिस्ट, मीजो मतलब जो विवाह से ही घृणा करे, विवाह से ही घृणा करे, है ना। हमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। मीजोगेमिस्ट यानी ऐसा व्यक्ति जो विवाह से ही, शादी से ही घृणा कर रहा हो। हेटर ऑफ मैरिज, हेटर ऑफ मैरिज इज कॉल्ड मीजोगेमिस्ट। ठीक है, विवाह से घृणा करने वाला, याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए अगला वर्ड क्या है? मीजोगाइनिस्ट। अगला वर्ड क्या है? मीजोगाइनिस्ट। मीजोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए ये जो वर्ड है GYN, ये फीमेल को दर्शाता है। अभी एंड्री मैंने बताया था ना आपको, वो मेल को दर्शा रहा था, ये फीमेल को दर्शाता है। ठीक है, फीमेल, ये फीमेल को दर्शाता है। ठीक है, ये फीमेल को दर्शाता है। तो देखिए GYN मतलब फीमेल हो गया। मीजो मतलब घृणा, मतलब जो फीमेल से ही घृणा करे, हाइटर ऑफ वुमन काइंड। ठीक है,
ये क्लियर याद रहेगा। वर्ड नंबर 306। फिर से रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड क्या था आपका? मीजोगैनिस्ट। मीजोगैनिस्ट का मतलब क्या होता है साथियों? एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा हेटर, एक ऐसा व्यक्ति जो हेट करता हो, किससे? फीमेल से, वुमन काइंड से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला मीजोलॉजिस्ट। अगला वर्ड क्या है साथियों? अगला मीजोलॉजिस्ट, लॉजी। देखिए सबसे पहले आप बताएं लॉजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? लॉजी, लॉजी का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान से रिलेटेड, है ना, किसी चीज के बारे में विस्तृत ज्ञान, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज को यह दर्शाता है। अब देखिए यहां क्या था? लॉजी, इसी से बना है, लॉजी से यही बना है, ठीक है, लॉजी। अब देखिए आगे लग गया फिर से मीजो, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति जो ज्ञान से ही घृणा करे, हेटर ऑफ लर्निंग, ठीक है, लॉजी, ज्ञान, ज्ञान से जो घृणा करे उसे हम लोग क्या कहेंगे? मीजोलॉजिस्ट। याद रहेगा साथियों ये। आगे बढ़ते हैं। मीजोनेइस्ट अगला वर्ड है, शानदार वर्ड है, बहुत बार पूछा गया वर्ड है, मीजोनेइस्ट। मीजोनेइस्ट, मीजोनेइस्ट क्या होता है? मीजोनेइस्ट का मतलब साथियों फिर से देखते हैं। नेइस्ट, आपको याद रखना, नेइस्ट मतलब नई चीजें, ठीक है। नेइस्ट मतलब क्या होता है? नई चीजें, नई चीजें, नई चीजें, है ना। तो जो नई चीजों से घृणा करे, मीजो मतलब मैंने आपको क्या बताया? घृणा। जो नई चीजों से घृणा करे, हेटर ऑफ न्यू थिंग्स इज कॉल्ड मीजोनेइस्ट। याद रहेगा आपको। अगला देखिए मिशनरी। मिशनरी का मतलब क्या होता है? ये तो मीजोनेइस्ट आपको याद हो गया। मीजोनेइस्ट फिर से रिपीट करते हैं। मीजोनेइस्ट, नेइस्ट का मतलब क्या होता है? नेइस्ट, जब भी वर्ड आएगा आपका मीजोनेइस्ट, ठीक है, तो कौन से ट्रिक से याद करना? नेइस्ट मतलब नया, नेइस्ट मतलब नया, मीजो मतलब घृणा, है ना। तो जो नए चीजों से घृणा करे, यानी पुरातनवादी, मतलब जो पुराने चीजों में ही चाहता हो कि हमेशा पुरानी चीजें ही रहे, क्लियर, उसी को हम लोग कहते हैं मीजोनेइस्ट। अगला देखिए मिशनरी। मिशनरी मतलब अ पर्सन सेंट टू टीच क्रिश्चियन रिलीजन। अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? जो किसी खास पर्टिकुलर धर्म का प्रचार करता है। और धर्म में भी ये जनरली किसके लिए ज्यादा यूज होता है? ये क्रिश्चियन के लिए ज्यादा यूज होता है, ठीक है। आपने बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल देखे होंगे, ठीक है, या फिर बहुत जगह मिशनरी लिखा हुआ देखा होगा, एग्जैक्ट मिशनरी, ठीक है। मतलब क्या है? वो सारे लोग क्रिश्चियन रिलीजन को बढ़ावा देने वाले हैं, ठीक है, वो मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हैं। तो देखिए इसको याद आप कैसे रखेंगे? मिशनरी को। इसका मतलब तो पता चल गया, धर्म प्रचारक। याद कैसे रखिएगा? तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो? कोई खास मिशन पर हो। मिशन को आप यहां पकड़िएगा, ठीक है, कोई खास मिशन पर हो। किस मिशन पर? तो अपने धर्म को प्रचार करने के मिशन पर। एक ऐसा व्यक्ति जो कोई खास मिशन पर हो, तो कैसा मिशन? तो अपने धर्म को प्रचार करने का मिशन, है ना, अपने धर्म को प्रचार करने का मिशन। याद रहेगा ये। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड नंबर 310 क्या है? मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री अगला वर्ड क्या है साथियों? मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है? मोनेस्ट्री का मतलब होता है एक ऐसा स्थान, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा जगह जहां पर कौन रहते हैं? मॉन्क रहते हैं। अब बहुत लोगों को मॉन्क का मतलब भी नहीं पता। मॉन्क मतलब क्या होता है? मॉन्क मतलब होता है साथियों सन्यासी। सन्यासी, साधु संत, है ना, साधु संत, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सन्यासी, मॉन्क। तो एक ऐसा स्थान जहां मॉन्क रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री। अब देखिए आप सभी को पता होगा कि जो भी साधु संत, जो भी मतलब सन्यासी होते हैं, वो मैक्सिमम टाइम मौन होते हैं ना। वो मतलब बोलने में ज्यादा एनर्जी अपना खर्च नहीं करते, वो मौन होते हैं। वो मैक्सिमम टाइम क्या होता है? मौन होते हैं, मौन धारण किए होते हैं। तो यही है आपका ट्रिक। क्या है ट्रिक आपका? फिर से रिपीट करेंगे साथियों। ट्रिक आपका क्या है? ट्रिक है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन करिए, मोनेस्ट्री। मौन, मौन मतलब एक ऐसा स्थान जहां लोग मौन रहते हैं। मौन कौन रहते हैं भाई साहब? तो साधु संत लोग ज्यादा मौन रहते हैं, ठीक है। तो साधु संत जहां रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मोनेस्ट्री। यानी अगर हिंदी में बोले तो इसी को हम लोग बोलते हैं साथियों मठ, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? मठ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है वर्ड नंबर 311। वर्ड नंबर 311 देखते हैं क्या है वर्ड नंबर 311 साथियों। अगला वर्ड है मोनोगैमी। अगला वर्ड क्या है साथियों? मोनोगैमी। देखते हैं मोनोगैमी का मतलब क्या होता है। मोनोगैमी मतलब द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ओनली वन वाइफ, है ना। एक पत्नी को रखने की प्रथा। पहले के समय में क्या होता था? बहुत सारे आपने कहानियां भी सुनी होगी कि राजा महाराजा की कई सारी रानियां होती थी, है ना, मतलब बहुत सारी पत्नियां होती थी। लेकिन
मोनोगैमी, मोनो का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक पत्नी हो, मोनोगैमी, है ना। मोनोगैमी मतलब क्या, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सिर्फ एक पत्नी हो, एक पत्नी का जो प्रथा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोगैमी। याद कैसे रखिएगा, फिर से यहां से समझिए, ये जो वर्ड है 311, ये जो वर्ड है साथियों, इसमें मैं कुछ और वर्ड आपको बताऊंगा। मोनो, मोनो का मतलब सबसे पहले याद रखें आप, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं मोनो। देखिए जब भी मोनो आए, मोनो, मोनो मतलब होता है एक, सिंगल, है ना। मोनो मतलब क्या होता है, एक, सिंगल, है ना, अकेला, मोनो, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, मोनोगैमी। मोनोगैमी मतलब क्या, मोनोगैमी मतलब एक विवाह, ठीक है। मोनोगैमी, सॉरी गैमी, जीएम मतलब पत्नी, मोनोगैमी, जीएम, गैम मतलब पत्नी, है ना। गैम, गैम मतलब वाइफ से रिलेटेड होता है, अभी मैंने आपको बताया था गैम, जीएम, गैम, गैम मतलब क्या, रिलेटेड टू वाइफ। तो मोनोगैमी तो एक पत्नी। अब देखिए मोनो से रिलेटेड कुछ और वर्ड को आप जानिए, ठीक है, जानना नहीं है आपको, नोट भी करना है क्योंकि पूछा गया आपके एग्जाम में। चलिए अगला वर्ड मैं अगर आपको बोलूं, बताइए आप मोनोपॉली का मतलब, मोनोपॉली, मोनोपॉली का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगला वर्ड मैं एक और लिखता हूं, मोनोथेइस्ट। मोनोथेइस्ट, मोनोथेइस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला एक और वर्ड मैं लिखता हूं, मोनोलॉग। मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब क्या होता है, देखिए मोनोपॉली, मोनोथेइस्ट, मोनोलॉग, ठीक है। अब देखिए मोनो, मोनो मतलब क्या, एक, मैंने अभी क्या कहा, मोनो मतलब एक, पॉली मतलब क्या होता है, मत, है ना, पॉली मतलब वोट, पॉली मतलब क्या, वोट, है ना। तो मोनोपॉली, मोनोपॉली, मोनोपॉली मतलब एक मत, आप इसको नोट करेंगे, मोनोपॉली मतलब एक मत, है ना, एक मत। तो देखिए मोनो रूट वर्ड से आपका कितना वर्ड आ गया, मोनोगैमी हो गया, मोनोपॉली हो गया, मोनोथेइस्ट। थेइस्ट मतलब क्या होता है, थेइस्ट मतलब होता है जो ईश्वर को मानता हो। अब देखिए ईश्वर को मानना थेइस्ट हो गया, आगे लग गया मोनो मतलब जो सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर को मानता हो, ठीक है, एक ईश्वर को मानने वाला, एक ईश्वर को मानने वाला, है ना, मोनोथेइस्ट। अगला देखिए मोनोलॉग, आपने डायलॉग सुना होगा, डायलॉग, डायलॉग। अब डायलॉग क्या होता है, डायलॉग होता है जो मूवी में दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं डायलॉग। तो यहां आ गया मोनोलॉग, लॉग मतलब बातचीत, मोनो, मोनो मतलब एक, मतलब सिर्फ अकेले व्यक्ति द्वारा किया गया संवाद, अकेले व्यक्ति द्वारा किया गया संवाद इज कॉल्ड मोनोलॉग। तो साथियों देखिए यहां पर मैंने आपको एक वर्ड आपका था 311, मोनोगैमी, इससे रिलेटेड मैंने आपको कई सारे वर्ड बता दिए, ठीक है, ठीक है। और इन सारे वर्ड को आपको नोट भी करते चलना है, आपका कोई भी वर्ड छूटने वाला नहीं है, बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, जो भी आपके मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं वो सारा वर्ड मैं रिपीट करते रहूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो मोनो से कौन कौन से वर्ड हो गए, फिर से रिपीट करते हैं, मोनोगैमी एक पत्नी प्रथा, मोनोपॉली एक मत, है ना, मोनोथेइस्ट एक ईश्वरवाद, मोनोलॉग मतलब एक व्यक्ति द्वारा किया गया संवाद, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करता हूं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला वर्ड क्या है साथियों, अगला वर्ड है वर्ड नंबर 312, 312, मॉर्टल। ये तो एकदम आसान वर्ड है ना, शुरुआत से ही सुनते आ रहे हैं, मैन इज मॉर्टल, है ना, मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल मतलब क्या होता है, नश्वर, यानी अगर आप जन्म लिए हैं तो मृत्यु आपका होगा ही होगा, है ना। सब्जेक्ट टू डेथ, आदमी क्या है, मनुष्य मरणशील होता है, ठीक है, नश्वर, प्राण घातक, है ना, इसी को कहते हैं शुद्ध हिंदी में, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, मॉर्टल। अब देखिए मैं यहां पर कुछ एक्स्ट्रा आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। मॉट या मोआटी, मॉट, मॉट जहां भी रहे ना तो मरने से रिलेटेड होता है, मॉट मतलब मरने से रिलेटेड, ठीक है, ये आपका रूट वर्ड हो गया, तो मॉट से बना मॉर्टल। अब देखिए उसी से अगला वर्ड बन गया मॉर्चुअरी, अगला वर्ड को भी ध्यान से सुनिएगा, मॉर्चुअरी। मॉर्चुअरी का मतलब क्या होता है, देखिए मॉर्टल मतलब मरणशील, ठीक है, मॉर्चुअरी, चुअरी मतलब एक ऐसा जगह, एक ऐसा जगह, चुअरी, आपने सुना होगा सैंक्चुअरी, अभ्यारण्य, है ना, ये सब चुअरी जहां लगता है मतलब कोई एक खास जगह के बारे में बात करता है। अब देखिए कोई खास जगह जहां मरने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति मर चुका है, मॉट, उसको क्या किया जाता है, वहां पर जलाया जाता है, ठीक है, रखा जाता है पोस्टमार्टम के, सॉरी जलाया नहीं, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि मतलब डेड बॉडीज को, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, यानी फिर से रिपीट करते हैं, चुअरी मतलब क्या हो गया, घर, घर या फिर कहीं एक ऐसा जगह, ठीक है, और मौत मतलब मरना, मतलब मरने के बाद व्यक्ति को जहां रखा जाता है, ठीक है, जिस स्थान पर रखा जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं शवगृह, ठीक है। याद रहेगा ये मॉट वाला, रूट वर्ड वाला, मॉट से जो भी पूछे आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला वर्ड है साथियों, यम लेटर का आखिरी वर्ड है, क्या है साथियों,
म्यूटिलेशन, म्यूटिलेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटिलेशन का मतलब होता है शरीर के अंग को काटना, ठीक है, शरीर के अंग को काटना, कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए म्यूटिलेशन वर्ड है, इसका जो रूट वर्ड है साथियों वो आपका म्यूटिलेट, म्यूटिलेट, म्यूटिलेट का मतलब आप सभी को पता होगा, क्या करना? काट छाट करना, ठीक है, काट छाट करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काट छाट करना, इसी को हम लोग कहते हैं म्यूटिलेट, है ना, इसी को तो हम लोग कहते हैं म्यूटिलेट, है कि नहीं, है ना। म्यूटिलेट मतलब क्या होता है? काट छाट करना, क्लियर। अब देखिए म्यूटिलेट से क्या बन गया आपका? म्यूटिलेशन, म्यूटिलेट से ही तो बना है म्यूटिलेशन। तो यहां पर काट छाट, किसका काट छाट? तो शरीर, बॉडी का, ठीक है। ऐसा समझिए कि डॉक्टर कहता है ना, डॉक्टर क्या कहता है कि जो भी पेशेंट है, अगर आपका पैर में मतलब कुछ ऐसा हो गया कि मतलब उसके वजह से और भी बॉडी के और भी पार्ट्स खराब हो सकते हैं, तो क्या कहता है कि आपके इस पार्ट को काट के अलग कर दिया, आपके इस पार्ट को काट के अलग कर दिया जाएगा। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटिलेशन कहते हैं, ठीक है साथियों। तो आज हमने क्या क्या कवर किया? आज हमने जे लेटर, जे से लेकर यम तक के सारे लेटर को कवर किया, ठीक है। आशा करते हैं साथियों ये जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है, सारे ट्रिक आपको पसंद आए होंगे। अगर अच्छा लगे तो और लोगों के बीच में शेयर भी करिएगा। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में अगले लेटर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू, जय हिंद।